गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट। क्या लास्ट टॉपिक प्लासी का युद्ध पढ़ा था ना? कौन सा युद्ध पढ़ा था? बैटल ऑफ प्लासी। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था इतिहास की दृष्टिकोण से, प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध से पहले ना हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी कि एक शासक होता था अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब। और औरंगजेब के समय ना जो बंगाल का दीवान होता था उसका नाम क्या था? मुर्शिद कुली खां। इसने अपने नाम से एक शहर भी बसाया था, मुर्शिदाबाद। क्या बसाया था? शहर बसाया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1717 से लेकर 1727 तक ये क्या बन गया था? सूबेदार बन गया था। क्या बन गया? सूबेदार। और इसने 1727 में, इसके बाद है ना 1739 तक इसका जो दामाद था ना सुजाउद्दीन बन गया। और फिर 1739 से लेकर 1740 तक सरफराज। कौन बन गया? सरफराज। जो सुजाउद्दीन था ना, इसके टाइम में एक व्यक्ति शक्तिशाली हो रहा था, उसका नाम क्या था? अलवर्दी खां। तो 1740 से लेकर 1756 तक कौन रहेगा? अलवर्दी खां रहेगा। और अलवर्दी खां के है ना कोई क्या नहीं था? बेटा नहीं था। संतान तो थी, लड़कियां संतान ही होती है, ठीक है। बेटा नहीं था, लेकिन कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां थी। एक है ना, मतलब इसने अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटे किसको शासक बना दिया? सिराज को। जिससे सिराज की जो मौसी थी या अलवर्दी खां की एक बेटी थी घसीटी बेगम, इसने इसका क्या किया था? खुलकर विरोध किया था। यहां तक का इतिहास पढ़ा था हमने। फिर मैंने बताया था एक 1756 से 1763 तक एक युद्ध चला था जिसे बोलते हैं शपथ वर्षीय युद्ध, जो चला था ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के बीच में। उसकी लपट भारत में आई थी। अंग्रेजों ने ना फोर्ट विलियम के किले की घेराबंदी शुरू कर दी और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की घेराबंदी शुरू कर दी। इससे सिराजुद्दौला आग बबूला हो गया। इसने पत्र लिखा फ्रांसीसी और अंग्रेजों को। फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की घेरेबंदी बंद कर दी और किसने चालू रखी? अंग्रेजों ने। तो इसने फोर्ट विलियम पर क्या कर लिया? कब्जा। और कितने जून को? 23 जून 1756 को कौन सी घटना होती है? 20 जून 1756 को कौन सी घटना होती है? ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना कहते हैं। इसने कितने बाई कितने के कमरे में? 14 बाई 18 के, जो एक झूठी घटना। 146 अंग्रेजों को कैद किया, उसमें 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे। और इस घटना को लिखा था एक जीवित व्यक्ति, विलियम होलवेल ने लिखा था। फिर प्यारे बच्चों, जो जून 1756 पे इस पे कब्जा किया ना, जनवरी 1757 में फोर्ट विलियम को अंग्रेजों ने क्या करवा लिया? आजाद करवा लिया। फिर रॉबर्ट क्लाइव मिला, किससे? घसीटी बेगम से मिला, ठीक है। और सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर से मिला, ठीक है। एक राय दुर्लभ से मिला, सेठ अमीचंद से मिला, जगत सेठ, उनको अपने पास कर लिया। और कितनी जून को प्लासी का युद्ध हुआ? 23 जून 1757 को। ये तो नाम मात्र का युद्ध था, 1.5 घंटे चला। इसमें सिराजुद्दौला के साथ 2 व्यक्ति जो वफादार भी थे, मदन और मोहन, मीर मदन और मोहन लाल, ये दोनों इस युद्ध में मारे जाते हैं। सिराजुद्दौला की हत्या किसने कर दी? मीर जाफर के बेटे मीरंग ने कर दी। 1757 तक का इतिहास पढ़ा, ठीक है। फिर 1757 में बेटा हमने पढ़ा कि अंग्रेजों ने ना 1757 से 1760 तक है ना मीर जाफर को क्या बना दिया? बंगाल का सूबेदार। किसको बना दिया? मीर जाफर को बना दिया। और मीर जाफर है ना, कहते हैं लोग, इसे कहते हैं ये रॉबर्ट क्लाइव का गधा था। किसे कहा जाता है? मीर जाफर को कहा जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव ने ना, इससे कहते हैं मीर जाफर से ना कितने करोड़ की बंगाल में लूट की थी? 3 करोड़ की लूट की थी। किसके समय 3 करोड़ की क्लाइव ने लूट की थी? मीर जाफर के टाइम में। आज बेटा 3 करोड़ की कीमत आज देखो कितनी
ज्यादा है। तो उस टाइम 18वीं शताब्दी में 3 करोड़ की कीमत आप सोच भी नहीं सकते। अकेले बंगाल से कितने करोड़ की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूट की थी? 3 करोड़ की लूट की। और 3 करोड़ की लूट के बाद भी बंगाल के खजाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सोच सकते हो बंगाल कितना समृद्धशाली एरिया होता था। कितने करोड़ की कंपनी ने लूट की? और लगभग कहते हैं इसमें 25 से 27 लाख तो अकेले रॉबर्ट क्लाइव खा गया था। ठीक है, किससे? मीर जाफर से खा गया। और इससे कितने परंगने की? 24 परंगने की ना, मतलब इसने दीवानी ले ली, यानी इसको 24 परंगनों को क्या करवा लिया? इससे टैक्स फ्री करवा लिया। ठीक है, अब कहते हैं इसने ना, मतलब मीर जाफर ने 1760 में थोड़ा सा ना अंग्रेजों के खिलाफत करने की सोची, तो फिर इस किसको बना दिया गया? मीर कासिम को बना दिया गया। और ये 1760 से 1700 कब तक रहेगा? 63 तक रहेगा। और अंग्रेज है ना, ये थोड़ा इंटेलिजेंट था। इसने राजधानी है ना, पहले तो ढाका होती थी, ढाका से किसी टाइम में मुर्शिदाबाद होती थी, और इसने राजधानी किसको स्थानांतरित कर दिया? मुंगेर को, ताकि है ना अंग्रेज दिल्ली इसको तंग ना करे। ठीक है, अगर राजधानी पास होगी तो अंग्रेज उड़ते ही आ जाएंगे ना, आज हमें इतना पैसा चाहिए। ठीक है, तो इसने अपनी राजधानी दूर कर ली। बोला अंग्रेज दिल्ली तो मेरे पास है, नहीं आएंगे, कम से कम 15-20 दिन में आएंगे तो कोई बात नहीं। उसके पास तो मीर जाफर के पास तो दिल्ली चले जाते थे। तो राजधानी क्या बना लिया इसने? मुंगेर को क्या बना लिया? अपनी राजधानी बना लिया। इसने अपनी राजधानी किसको बना लिया? मुंगेर को राजधानी बना लिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मुंगेर को राजधानी, हाँ ये याद कर लेना, मीर जाफर को ना बाद में अंग्रेजों ने ना मतलब कितनी पेंशन देना शुरू कर दिया? 15,000 की पेंशन देना शुरू कर दिया। इससे सारे अधिकार है ना मीर जाफर से छीन लेंगे। और इसे कितनी सैलरी अंग्रेजों ने देनी शुरू कर दी थी? मात्र 15,000 की सैलरी देनी शुरू कर दी। किसको देनी शुरू कर दी? मीर जाफर। अब कौन बन गया 1760 से 63 तक? मीर। ये क्या था बेटा? इंटेलिजेंट टाइप का राजा था। इसने कह दिया कि आपको ना जो 24 परंगने हैं ना आपके लिए फ्री थे ना, इन पर आपको क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। और इसने अंग्रेजों ने कहा कि हम क्या नहीं देंगे आपको? टैक्स नहीं देंगे। इसने कहा कम से कम बेटा आपको कितना टैक्स देना होगा? 9%। क्योंकि भारतीयों पर भी टैक्स कितना था? 9% टैक्स था। इसने कहा कि कम से कम है ना आपको कितना टैक्स देना होगा? 9% का। अंग्रेज है ना कहते हैं हम 9% का क्या नहीं देंगे? टैक्स नहीं देंगे। इसने बोला कोई बात नहीं, आप 9% का टैक्स नहीं देते ना, ठीक है, तो मैं भारतीयों से भी क्या कर दूंगा? टैक्स फ्री कर दूंगा। इसने भारतीयों से जब टैक्स फ्री किया ना, तो अंग्रेजों और भारत का सामान है ना एक दाम पर आने लगा। और भारतीय जो सामान था ना वो अंग्रेजों से अच्छा होता था। तो अंग्रेजों का जो रोजगार था वो क्या हो गया? चौपट हो गया। तो बेटा इसको 1763 में ना अंग्रेजों ने इसको दोबारा हटा करना किसको बना दिया? मीर जाफर को। और मीर जाफर को कहा कि तू हस्तक्षेप नहीं करेगा, केवल कितने हजार लेगा? तू केवल 15,000 रुपए लेगा, तू कोई हस्तक्षेप कंपनी में नहीं करेगा। अब क्या था? मीर कासिम है ना ये इंटेलिजेंट था, ये इसको हटा दिया ना 1763 में अंग्रेजों ने इसको हटा दिया। तो अब ये क्या करता है बेटा? ये जाता है, एक अवध का नवाब होता है जिसका नाम था सुजाउद्दौला। क्या नाम था बेटा? ये सिराजुद्दौला की मृत्यु हो चुकी है, कई बच्चे इसको सिराजुद्दौला पढ़ते हैं, ये सुजाउद्दौला। ये कहाँ का नवाब था? अवध का नवाब का नाम क्या था? सुजाउद्दौला। एक इस टाइम में ना बेटा एक मुगल बादशाह होता था। मुगल बादशाह अगर आपको याद है शाह आलम द्वितीय। कौन होता था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, एक मुगल बादशाह होता था जिसका नाम क्या होता था? शाह आलम द्वितीय होता था। और शाह आलम द्वितीय के टाइम पर अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हुआ था 1803 में। ठीक है, और शाह आलम द्वितीय के टाइम में ही हरियाणा में 1803 में एक संधि हुई थी, सुरजी अंजन गांव की संधि। तो शाह आलम द्वितीय कहाँ का नवाब था? ये पूरे भारत का बादशाह था। पूरे भारत का बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। क्योंकि अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। ये ठीक है कमजोर जरूर थे, लेकिन मुगल बादशाह था तो सेना तो इसके पास थी ना। ठीक है, एक तरफ है ना मतलब कौन था? मीर कासिम। ठीक है, और मीर कासिम किसी टाइम में कहाँ का सूबेदार होता था?
बंगाल का। ठीक है, तो इसने ना तीनों ताकतों को क्या कर लिया, एक कर लिया। इसने ना मुगल बादशाह को भी अपनी तरफ कर लिया। किसको अपनी तरफ कर लिया बेटा, मुगल बादशाह को अपनी तरफ कर लिया। मुगल बादशाह था जो शाह आलम सेकंड। मीर कासिम को अपनी ओर कर लिया जो बंगाल का नवाब था, और अवध के नवाब किसको मिला दिया, सुजाउदौला को। और ये किस युद्ध की प्लानिंग कर रहे हैं बेटा, बक्सर के युद्ध की प्लानिंग कर रही हैं, जो कब होगा, 1764 ईस्वी में होगा। बक्सर है आज के टाइम में बिहार में। ठीक है, बक्सर पूछे ना कहां पर रहेगा बेटा, आपका बिहार में है। ठीक है, जब आप बिहार जाओगे ना तब रास्ते में आपको क्या मिलेगा, बक्सर मिलेगा। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, एक तरफ तो होंगे प्यारे बच्चों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी ताकत होगी बेटा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, इसे बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC। एक और तो कौन होगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी ओर कौन होगा बेटा, तीन ताकतें, एक तो अवध का नवाब सुजाउदौला, एक पूरे भारत का बादशाह शाह आलम द्वितीय, और एक खुद कौन होगा, मीर कासिम। पहली बार भारतीय इतिहास में देखा गया कि कोई तीन ताकतें एक हुई है। पहले भारतीय राजा है ना, दूसरे राजाओं की हार का क्या देखा करते थे, तमाशा देखा करते थे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये इतनी मतलब है ना, इसको विश्वास था कि चाहे कितने लोग ही मिल जाए लेकिन ना हम क्या है, युद्ध को जीत लेंगे। तो युद्ध की क्या हो जाती है, 1764 में शुरुआत हो जाती है। और बेटा प्लासी का युद्ध तो मात्र कागजों में लड़ा गया, ये वास्तविक युद्ध था जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर का युद्ध लड़ा। और इस युद्ध में भी किसकी जीत होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। लिख लो, 1764 के बक्सर के युद्ध में, इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी बेटा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। इस युद्ध में किसकी जीत होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। किस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, बक्सर के। देखो प्लासी के युद्ध के बाद है ना, अंग्रेजों के शासन की भारत में क्या डली थी, नींव डली थी। और अंग्रेजों का शासन है ना भारत में स्थायी किस युद्ध के बाद हो गया, बक्सर के युद्ध के बाद। दोनों चीजें लिख लो, प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की भारत में क्या डली थी, नींव। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थायी किस युद्ध के बाद हो गया, प्लस जो आपका किस युद्ध के बाद हो गया, बक्सर के युद्ध के बाद स्थायी हो गया। ठीक है, कहा तो ये देखो, मुगल बादशाह जब औरंगजेब होता था ना तो ये मुंह उठाकर नहीं देखा करते थे भारतीय राजाओं के सामने। अब इन्होंने ना मुगल बादशाह को भी हरा दिया, अवध के नवाब सुजाउदौला को भी हरा दिया, और बंगाल के सूबेदार किसको हरा दिया, मीर कासिम। अब कहते हैं मीर कासिम की ना इस युद्ध के बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मीर कासिम की मृत्यु हो गई तो बंगाल का चैप्टर क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब कौन बच गई बेटा, अवध और मुगल बादशाह। मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय। अवध का नवाब कौन होता था, सुजाउदौला। और मीर कासिम मारा गया। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, याद रह जाएगा ना, ठीक, वेरी गुड। ठीक है, अब बात आती है बेटा 1765 में एक संधि होती है, वेरी गुड, जिसे हम बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब होती है, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में कौन सी संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। 1765 ईस्वी में कौन सी संधि होती है बेटा, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब होगी, 1765 में कौन सी संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। कब हुई थी इलाहाबाद की संधि, 1765 में कौन सी संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। कब हुई थी ये, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ये दो पार्टों में हुई बेटा, एक तो अवध के नवाब किसके साथ होगी, सुजाउदौला के साथ होगी, ठीक है, और एक भारत के बादशाह किसके साथ होगी,
मुगल बादशाह किसके साथ होगी? शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह किसके साथ होगी बेटा? शाह आलम द्वितीय के साथ। बक्सर की जो बक्सर वो पेपर में आता है बेटा, बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। या ये भी आ सकता है बक्सर का युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? इलाहाबाद की संधि के साथ। कौन सा युद्ध समाप्त हो गया था? बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया। तो बक्सर का युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हो गया? इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765। कितने पार्टों में हुई? 2। एक तो अवध के नवाब के साथ होगी और एक पूरे भारत के बादशाह के साथ होगी। अवध का नवाब कौन है? सुजाउद्दौला। और भारत का बादशाह कौन है? और बंगाल का सूबेदार कौन मारा गया? मीर कासिम। तो वहां का तो चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने कहा इसे, हाँ ना, ये याद रख लेना, बक्सर के युद्ध के टाइम में, प्लासी के युद्ध के टाइम में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर के युद्ध में कर रहा था हेक्टर मुनरो। ये करना, ये पेपर में पक्का आएगा। बक्सर के युद्ध के टाइम में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। और प्लासी में किसने किया बेटा? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। प्लासी के युद्ध में किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और बक्सर के युद्ध में किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो। प्लासी में किसने किया? और बक्सर में किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। ठीक है, अब कहते हैं कि अवध के नवाब को ना क्षतिपूर्ति के रूप में, ठीक है, कि हमारा ना बहुत ज्यादा अंग्रेजों ने कहा नुकसान हुआ, तो इसकी भरपाई के लिए आपको कितना लाख रुपया देना होगा? 50 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है, प्लस एक इनके पास एक किला होता था जो अवैध होता था, चुनार का किला, वो किसको देना होगा? अंग्रेजों को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और एक इनके पास जो एरिया थे, एक का नाम था कड़ा और एक का नाम था इलाहाबाद, ये भी किसको देने होंगे? अंग्रेजों को देने होंगे। ठीक है, तो अवध के नवाब को ना इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, अवध के नवाब से क्षतिपूर्ति के रूप में कितना पैसा मांगा गया? 50 लाख। कौन सा किला मांग लिया गया उससे? चुनार का किला। और इसके पास एरिया थे, एक तो कड़ा एरिया था और एक इलाहाबाद। ठीक है, ये दोनों एरिया अब किसके पास चले गए? अंग्रेजों के पास चले गए। ठीक है, और अंग्रेजों ने कहा कि एक हमारी सेना होगी, वो तेरे पास होगी और तेरे खर्चे पर ना वो मतलब है हमारी सेना होगी और खर्चा किसको देना होगा? तेरे को। तो सबसे ज्यादा इसे मतलब इलाहाबाद की संधि में नुकसान किस नवाब को हुआ था? अवध के नवाब, जिसका नाम क्या होता था? सुजाउद्दौला होता था। अवध यूपी का एरिया था जिसका नवाब क्या होता था? सुजाउद्दौला। अवध के पास से क्या चला गया बेटा? इलाहाबाद चला गया, कड़ा चला गया, चुनार का किला चला गया। क्षतिपूर्ति के रूप में कितने पैसे चले गए? 50 लाख रुपए चले गए। और वो अंग्रेजी सेना को अपने पास रखेगा और उसका क्या उठाएगा? खर्चा। तो ये कौन सी मतलब आप किस संधि में ये बातें हुई थी? इलाहाबाद। और मुगल बादशाह को कहा गया कि तू बेफालतू की तू इस युद्ध में मतलब तूने किसका साथ दिया है? मीर कासिम का। अब है ना, तेरे को ना तो बंगाल, ना तेरे को बिहार, ना तेरे को उड़ीसा, ठीक है, इनकी दीवानी है ना, अब केवल कौन प्राप्त करेंगे? अंग्रेज करेंगे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये प्यारे बच्चों, बंगाल, बिहार, उड़ीसा है ना, इसमें बहुत ज्यादा क्या आता था? टैक्स आता था मुगल बादशाह को। ये तीनों एरिया किसके पास चले गए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है चले गए, जिनका किसी टाइम में कोई अस्तित्व नहीं होता था। आज वो कंपनी मनमानी कर रही है और इनको कह रही है कि आपको ना, मुगल बादशाह को कह रही है कि तू हार गया, अब बंगाल भी तेरे हाथ से चला गया, बिहार भी और उड़ीसा। ठीक है, इनकी दीवानी किसको प्राप्त होगी? केवल अंग्रेजों को प्राप्त होगी। तो ये बक्सर के युद्ध के बाद है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में क्या हो गया बेटा? शासन स्थायी हो गया। दो बातें याद रखना, प्लासी के युद्ध के टाइम में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो। लेकिन इलाहाबाद की संधि हुई थी ना, इस टाइम हेक्टर मुनरो के स्थान पर आ गया था रॉबर्ट क्लाइव आ गया था। ठीक है, संधि के टाइम में क्लाइव आ गया, लेकिन युद्ध के टाइम में कौन था? हेक्टर मुनरो। दोनों याद रखना,
जब इलाहाबाद की संधि हुई ना तो रॉबर्ट क्लाइव दोबारा भारत आ जाता है। लेकिन युद्ध के टाइम में कौन था? हेक्टर मुनरो। दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं बेटा। युद्ध के टाइम में तो था हेक्टर मुनरो बक्सर में। और जब कौन सी संधि हो रही थी? इलाहाबाद की संधि हो रही थी ना, तो कौन आ गया था? रॉबर्ट क्लाइव आ गया था। संधि के टाइम में क्लाइव था और उस टाइम कौन था बेटा? हेक्टर मुनरो था। ये कौन से दो युद्ध पढ़े हमने? प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध पढ़ा। प्लासी के युद्ध के बाद तो कोई संधि हुई नहीं, क्योंकि सिराजुद्दौला की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। और बक्सर के युद्ध के बाद है ना, मतलब दो प्रकार की संधि हुई। एक तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, उससे एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय से तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी छीन ली गई। और अवध के नवाब से 50 लाख रुपए, चुनार का किला प्लस कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र, और एक अंग्रेजी सेना बादशाह के पास रहेगी, और उसका खर्चा है ना अवध के बादशाह को देना होगा। तो ये भारतीय इतिहास का ना यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया? शासन है शुरू हो गया। अब अवध का नवाब खर्चा देगा, तो अंग्रेजों ने ना एक विशाल सेना ना क्या कर ली? धीरे धीरे तैयार कर ली, और वो सेना भारत पर क्या करेगी? शासन करेगी। याद हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब पढ़ेंगे बेटा आंगल मैसूर युद्ध। क्या पढ़ेंगे? आंगल मैसूर युद्ध। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? आंगल मैसूर युद्ध। कौन से युद्ध पढ़ेंगे? आंगल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे। कौन से युद्ध पढ़ेंगे बेटा? आंगल मैसूर युद्ध। आंगल का मतलब होता है अंग्रेज, और मैसूर था कर्नाटक के एरिया को क्या बोला जाता था? मैसूर बोला जाता था। तो अंग्रेजों और मैसूर के बीच में युद्ध को क्या कहा जाता है? आंगल मैसूर युद्ध कहा जाता है। किसी बच्चे को प्लासी या बक्सर के युद्ध में कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। अदरवाइज हम कौन सा युद्ध शुरू कर रहे हैं? आंगल मैसूर युद्ध। प्लासी का युद्ध बहुत बार पूछा गया है। बक्सर का युद्ध है ना, 3 ताकत याद रखना। एक अवध का नवाब शुजाउद्दौला, एक मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, एक बंगाल का सूबेदार जिसका नाम क्या होता था? मीर कासिम। 3 ताकतें पहली बार एक साथ लड़ी, और तीनों ताकतें हार गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है। अगर इन ताकतों ने ना सिराजुद्दौला का साथ दे दिया होता ना, तो सिराजुद्दौला उस टाइम पर जीत जाता, लेकिन उस टाइम इन्होंने साथ नहीं दिया था। अब ये हार जाते हैं। ठीक है। अब कंपनी का दबदबा था। ठीक है। तो अब कौन से युद्ध पढ़ेंगे? आंगल मैसूर युद्ध। थोड़ा सा मैं समझाता हूं। ठीक है। जैसे ये है ना प्यारे बच्चों, साउथ इंडिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत। नीचे वाला एरिया क्या है? दक्षिण भारत। और ऊपर वाला क्या है? नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत। अब उत्तर भारत में ना शासन चलता था मुगलों का। किसका चलता था बेटा? मुगलों का। और मुगलों के बाद है ना, ये शासन किसने हथिया लिया था? अंग्रेजों ने हथिया लिया था। और दक्षिण भारत पे किसी टाइम में ना एक साम्राज्य होता था, वो पढ़ेंगे हम, विजयनगर साम्राज्य होता था। और एक साम्राज्य होता था बेटा बहमनी साम्राज्य। ठीक है। इन दोनों साम्राज्यों के बीच में 1565 में एक युद्ध हुआ, जिसे बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ। ठीक है। मतलब कब की बात है? 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? ये पेपर में आ गया बेटा। 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। ये विजयनगर साम्राज्य है ना, थोड़ा सा मैंने पढ़ाया था जब मैं आपको करवा रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। 1236 में ना विजयनगर साम्राज्य की क्या हुई थी? स्थापना। 1336 में, सॉरी 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने। इसकी राजधानी होती थी हम्पी, जब मैं आपको करवा रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये प्यारे बच्चों विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में क्या युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध। कब हुआ? 1565 में। इसमें विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। और इसके पतन के बाद है ना, जो संपूर्ण दक्षिण भारत है ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। किस में बंट गया बेटा?
छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और इसमें ना जो कर्नाटक या मैसूर का जो एक कर्नाटक को ही क्या मैसूर को ही आज क्या बोला जाता है, कर्नाटक बोला जाता है। इसमें एक वंश आ गया वाडियार वंश। कौन सा वंश आ गया बेटा, वाडियार वंश आ गया। ठीक है, पहले समझो युद्ध क्यों होते हैं। युद्ध होते हैं, अब अंग्रेज है ना, ठीक है, वो उत्तर भारत में सक्रिय थे, वो दक्षिण भारत में आएंगे ना, तो दक्षिण भारत को जीतना उनको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और दक्षिण भारत में किसका शासन होगा, आगे टीपू सुल्तान या हैदर अली का होगा। लेकिन पहले आपको थोड़ा समझना जरूरी है। ठीक है, तो कौन से शासन से टकराएंगे, वो वाडियार वंश से टकराएंगे। ठीक है, तो वो पूछेगा किस युद्ध के बाद है ना विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तालीकोटा, पहले विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, ठीक है, इनके होते ना ये दक्षिण भारत मजबूत था। अब दोनों में युद्ध हो गया, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और फिर है ना धीरे धीरे बहमनी साम्राज्य के संघर्ष चलते रहे, छोटे छोटे और राज्यों का उदय हुआ। उसमें सबसे शक्तिशाली उभर कर आया आपका मैसूर, और मैसूर को आज का क्या बोल लेते हैं बेटा, कर्नाटक। जहां कॉफी सबसे ज्यादा होती है, सोना सबसे ज्यादा होता है कर्नाटक में। कॉफी होती है बाबा बुंदन की पहाड़ियों पर ना, सबसे ज्यादा कॉफी होती है, बहुत बार पेपर में आता है, तो लिख लो कॉफी सबसे ज्यादा कहां होती है, कर्नाटक में। और सोना सबसे ज्यादा कहां पर होता है भारत में, कर्नाटक में होता है। कॉफी और सोना सबसे ज्यादा कहां पर होता है बेटा, कर्नाटक में होता है। कॉफी और सोना सबसे ज्यादा कहां पर होता है, कर्नाटक में होता है। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अंग्रेज है ना वो क्यों हैदर अली से टकराएंगे। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों यहां तक कहानी समझ आई। ये युद्ध तो हुआ था 1565 में, लेकिन अब बात चलेगी 1767 की, 200 साल पहले। ठीक है, क्योंकि 200 साल पहले है ना, मैंने कहने का मतलब, मेरे को बताने का अर्थ यह है कि पहले दक्षिण भारत मजबूत होता था, विजयनगर साम्राज्य के बाद है ना छोटे छोटे क्या उभर आए, राजवंश उभर आए। ठीक है, उसी कैटेगरी में एक वंश आया जिसका नाम था वाडियार वंश। कौन सा वंश था बेटा, वाडियार वंश। इसका जो राजा होता था एक चीका, चीका लिख लो, नंदराज, चीका लिख लो, चीका नंदराज। यहाँ एक कौन सा वंश था, वाडियार वंश था। और वाडियार वंश का एक राजा होता था, लिख लो, वाडियार वंश का एक राजा होता था जिसका नाम क्या होता था, चीका नंदराज होता था। पेपर में आपसे आएगा ये वाडियार वंश का राजा, ठीक है, चीका। ठीक है, इसका ना इसका बेटा था चीका नंदराज। ठीक है, और इसका स्टार्टिंग में ये था चीका किरसन राज। ठीक है, वाडियार वंश का संस्थापक माना जाता है चीका किरसन राज। और चीका किरसन राज का बेटा कौन होता था बेटा, नंदराज होता था। ठीक है, दोबारा लिखता हूं मैं, चीका किरसन राज। ठीक है, वाडियार वंश की स्थापना किसने की थी, चीका किरसन राज ने की। और चीका किरसन राज का बेटा कौन होता था, नंद राज होता था। एक बेटा होता था देवराज। ठीक है, और नंदराज के है ना टाइम में एक सेनापति इसकी सेना में आया था जिसका नाम होता था उस सेनापति का हैदर अली। ठीक है, तो इसकी नंदराज की सेना में कौन सा सेनापति आया था जिसका नाम क्या होता था, हैदर अली होता था। ठीक है, कौन सा सेनापति इसकी सेना में आया था, हैदर अली। ठीक है, सबसे पहले बताता हूं कौन सा वंश था बेटा, मैसूर में एक है वाडियार वंश। और वाडियार वंश का एक राजा होता था जिसका नाम क्या था, चीका किरसन राज। और चीका किरसन राज का बेटा कौन होता था, चीका नंदराज और देवराज। ठीक है, वैसे प्यारे बच्चों भगवान श्री कृष्ण बाबा नंद के बेटे बताए जाते हैं ना, देखभाल की थी, यहाँ उल्टा है, कृष्ण का नंदराज, ऐसा याद कर लेना। चीका किरसन राज और बेटा कौन, नंदराज और एक देवराज। और नंदराज के पास कौन आया था, हैदर अली सेनापति के रूप में आया। और ये प्यारे बच्चों एक सिपाही से ना बहुत जल्दी है ना, मतलब ये इतना कैलिबर था इसमें, ये बहुत जल्दी तरक्की कर रहा था। ठीक है, इसने कहते हैं हैदर अली ने ना 1755 की बात है, एक जगह डीडी गुल, इसमें ना एक शस्त्रागार की स्थापना की। किसकी स्थापना की,
शस्त्रागार की स्थापना की थी। लिख लो, हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से, किसकी सहायता से? फ्रांसीसियों की सहायता से ना किसकी स्थापना की थी प्यारे बच्चों? डीडीगुल में एक शस्त्रागार। ठीक है, शस्त्रागार एक ऐसा जगह होती है जहां पर अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। ठीक है, हैदर अली ने 1755 में किसकी स्थापना कर दी थी बेटा? शस्त्रागार की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। ठीक है, मतलब हैदर अली इतना इंटेलिजेंट था, इसने शस्त्रागार की स्थापना की अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए। इसको पता है अंग्रेज है ना उत्तर भारत में प्लासी का युद्ध जीत गए हैं। ठीक है, क्योंकि प्लासी का युद्ध हुआ तो बाद में था, लेकिन ना इसको पता था अंग्रेज शक्तिशाली होते जा रहे हैं, तो इसने किसकी स्थापना कर दी? शस्त्रागार की स्थापना कर दी। और 1760 में ना इसने अपने स्वामी नंदराज की क्या कर दी? हत्या। तो हैदर अली है ना स्वतंत्र शासक कब बना था? 1760 में बना था। लिख लो, हैदर अली स्वतंत्र शासक कब बना था? 1760 में बना था। लिख लो, हैदर अली स्वतंत्र शासक कब बना था? तो बता दो बेटा, कब बना था? 1760 में हैदर अली क्या बन गया था? एक स्वतंत्र शासक बन गया। कब बना हैदर अली स्वतंत्र शासक? 1760 में हैदर अली कौन सा शासक बन गया था? एक स्वतंत्र शासक। कौन बन गया था? हैदर अली बन गया। 1755 में किसकी स्थापना की थी? और वाडियार वंश है ना, ये मैसूर का एक खतरनाक वंश था जिसका संस्थापक था चीका कृष्णराज। इसके बेटे थे नंदराज और देवराज। नंदराज के पास सेनापति के रूप में आया हैदर अली। 1755 में डीडीगुल में एक शस्त्रागार बनाया और 1760 में अपने स्वामी को मारकर, नंदराज को मारकर राजा बन गया। अब बेटा 1760 से लेने हैदर अली है ना, ये 1782 में इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो ये क्या रहा? राजा रहा। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में हैदर अली का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1722 में किसका जन्म हुआ था बेटा? हैदर अली का जन्म हुआ। और 1760 में हैदर अली क्या बना? राजा बना। और 1782 में हैदर अली की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो हैदर अली राजा कब से कब तक रहा? 1760 से 1782 तक रहा था। ठीक है, और कितने आंगल में सूर्य युद्ध होंगे बेटा? 4। कितने आंगल में सूर्य युद्ध होंगे? 4। तो उसमें ना 2 आंगल में सूर्य युद्ध लड़ेगा हैदर अली। कौन लड़ेगा? हैदर अली। और 2 आंगल में सूर्य युद्ध लड़ेगा इसका बेटा टीपू सुल्तान। ठीक है, 2 युद्ध कौन लड़ेगा? हैदर अली लड़ेगा। और 2 युद्ध कौन लड़ेगा? टीपू सुल्तान 2 युद्ध लड़ेगा। ठीक है, तो टोटल आंगल में सूर्य युद्ध कितने हुए? 4। ठीक है, तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में। किसके बीच में? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में। और उस युद्ध के बाद दक्षिण भारत में छोटे छोटे वंश उभरे। उसमें था एक वाडियार वंश, उसका संस्थापक था चीका कृष्णराज। इसके बेटे थे नंदराज और देवराज। नंदराज की सेना में आ गया हैदर अली। और 1755 में डीडीगुल में शस्त्रागार और 1760 में नंदराज की हत्या और खुद क्या बन गया? राजा। हैदर अली का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई? 82, यानी 60 साल की उम्र में हैदर अली की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। हैदर अली है ना बहुत शक्तिशाली शासक होता था। ठीक है, अब प्रथम आंगल में सूर्य युद्ध है ना 1767 से लेकर 1769 तक चला था। प्रथम आंगल में सूर्य युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम आंगल में सूर्य युद्ध कब से कब तक चला बेटा? 1767 से लेकर 1769 तक चला था। प्रथम आंगल में सूर्य युद्ध कब से कब तक चला? बता दो। 1700, देखो 1757 में है प्लासी का युद्ध, 1764 में है बक्सर का युद्ध, 1765 में है इलाहाबाद की संधि और 1767 से 69 तक कौन सा है? प्रथम आंगल में सूर्य। अब अंग्रेजों का ना गरूर 7वें आसमान पर था। उन्होंने 3 बड़ी ताकतों को हराकर आए थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और उनको लगा हैदर अली तो है ना इसको जाते ही हरा देंगे,
लेकिन हैदर अली है ना इतना आसानी से हारने वाला राजा नहीं था। अंग्रेजों ने क्या किया बेटा, अंग्रेजों ने ना खरीद लिया निजामों को, ठीक है, क्योंकि हैदराबाद में क्या बनते थे, निजाम बनते थे, ठीक है, और अंग्रेजों ने खरीद लिया किसको, मराठों को खरीद लिया, ठीक है। अंग्रेजों ने किसको खरीद लिया, निजामों को खरीद लिया, और किसको खरीद लिया, मराठों की। प्रथम आंगल में सूर्युद्ध में ना तुम हमारी क्या करना, सहायता करना। अंग्रेजों ने किसको खरीदा, निजामों को और मराठों को, क्योंकि निजाम और मराठे कमजोर थे बेटा। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार हो गई थी ना। पानीपत का तीसरा युद्ध तो पड़ा होगा, किस किस के बीच में हुआ, हरियाणा जी के कहां चले गई आपकी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। मराठों की तरफ से सदाशिवराव भाऊ ने नेतृत्व किया। अब मराठे क्या थे, कमजोर थे, तो अंग्रेजों ने किसको खरीद लिया, मराठों को खरीद लिया, और किसको खरीद लिया, निजामों को। अब हैदर अली को ना युद्ध से पहली रात है ना खबर मिली कि निजाम और कौन बिक गए हैं, मराठे बिक गए हैं। किसको खबर मिली, सूत्रों के हवाले से, हैदर अली। कौन बिक गए हैं, निजाम और मराठे। तो हैदर अली है ना, ठीक है, रातों रात है ना किसके पास पहुंचा, निजाम और मराठों के पास है पहुंचा, ठीक है। तो हैदर अली है ना इनको कॉल करता है, बोला भाई साहब आई वॉन्ट्स टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, ठीक है। ये कहते हैं भाई साहब हम आपसे नहीं मिलेंगे, वी कैंट मीट यू, ठीक है। तब ये कहता है आई हैव ए प्रपोजल, मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है, ठीक है, विच इज वेरी यूजफुल टू यू, ठीक है। हैदर अली भी अंग्रेज से कम नहीं था, ठीक है। तो ये बोला ठीक है अगर प्रपोजल है तो तू मिलने आ जा। अब हैदर अली किसके पास चला गया, निजाम और मराठों के पास, और निजाम और मराठों के पास कहा कि भाई साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमने कौन सा काम किया, बोला आपने अंग्रेजों से क्या ले लिए हैं, पैसे ले लिए हैं, मैं आपके इस काम की सराहना करता हूं, ठीक है। ये नहीं कहता है कि आप बिक चुके हो, अगर किसी को हम कह दे भाई तू बिक गया तो वो बुरा मान जाएगा ना, ठीक है। ये कलाकार आदमी था, बोला आपने बहुत अच्छा काम किया, वो खुश हो गई, बोला ये अच्छा काम बोलता है, ठीक है, तो हम इससे बात करके देखते हैं। बोला आप है ना अंग्रेजों से आपने पैसे ले लिए, उससे ना डबल रुपए दूंगा आपको, ठीक है। उससे कितने पैसे दूंगा, जितने आपने अंग्रेजों से लिए है ना उतने डबल पैसे मैं दूंगा, और आपको अंग्रेजों वाले भी आपके पास आ जाएंगे और मेरे वाले भी आपके पास रह जाएंगे, अंग्रेजों को खबर भी नहीं होगी, ठीक है। तो अंग्रेज तो खरीद कर चले गए, वो तो घोड़े बेच कर सो गए, बोला हमने मुकिस को खरीद लिया है, मराठों और निजामों को। और हैदर अली चालाक था, युद्ध से पहली रात इनसे मिलने चला गया ताकि किसी को खबर ना हो। बोला उतने पैसे जितने अंग्रेजों ने दिए उससे क्या दूंगा मैं, डबल। और डबल पैसे में किसको खरीद लिया, निजाम और मराठों को। और युद्ध शुरू हो गया, प्रथम आंगल में सूर्य युद्ध। अब अंग्रेज है ना सहायता के लिए कॉल की निजामों और मराठों के पास है, और इन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया। क्या कर लिया, स्विच ऑफ। अब कितनी देर बेचारे ट्राई करेंगे स्विच ऑफ। अब कोई आपका दोस्त कहता है, आप दोस्त से पैसे मांगो कि बोला यार कल कॉल कर लेना मैं आपको रुपए दे दूंगा, और कल है ना आप है मतलब एटीएम के बाहर खड़े हो भाई पैसे निकलवाने जाऊंगा, फिर कॉल करो और फोन क्या है, स्विच ऑफ आए, ठीक है। और वो स्विच ऑफ खुले ही ना एक दिन, ठीक है, फिर क्या बीतेगी आपको, ठीक है, बड़ी गालियां निकालोगे मन ही मन में। अब अंग्रेज गालियां निकाल रहे थे निजामों और मराठों को, ठीक है। उधर से निजाम और मराठे है ना हैदर अली ने ना तीनों ने मिलकर किस पर मतलब हमला कर दिया। ये सेम है ना डिवाइड एंड रूल सिखाई तो रॉबर्ट क्लाइव ने थी, ठीक है। उसने मीर सिराजुद्दौला देखता रह गया और मीर जाफर ने क्या किया, सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया ना। वही सेम चीज हुई है, अंग्रेज देख रहे हैं कि मराठे तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन मराठे और निजामों ने किस पर हमला कर दिया, उल्टा अंग्रेजों पर हमला कर दिया, पैरों तले जमीन खिसक गई। अब अंग्रेज है ना 1769 में ना अंग्रेजों ने एक संधि की, मद्रास की संधि, ठीक है। और इस युद्ध में अंग्रेजों की क्या हुई थी बेटा, हार हुई थी, ठीक है। और हैदर अली है ना स्वतंत्र भारत का एकमात्र ऐसा राजा था जिसने अकेले दम पर किसको हराया था, अंग्रेजों को हराया था। कहां देखो बेटा, तीन ताकतें मिलकर भी है ना
अंग्रेजों को नहीं हरा सकी, और कहा अकेले हैदर अली ने ना किसको हरा दिया, अंग्रेजों को हरा दिया। किस युद्ध में हरा दिया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस युद्ध में ना ये मद्रास की संधि में कहा गया कि हैदर अली ने जितने क्षेत्र अंग्रेजों के जीते हैं वो हैदर अली उनको वापस लौटा देंगे, और जितने हैं ना उन्होंने जीते हैं, मतलब अंग्रेज हैदर अली को वापस लौटा देंगे, और हैदर अली किसको वापस लौटा देंगे, अंग्रेजों को लौटा देंगे। और इस संधि में यह भी तय किया गया कि भविष्य में ना हैदर अली और अंग्रेज आपस में क्या नहीं लड़ेंगे बेटा, युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो मद्रास की संधि कब हुई, 1769 में। कौन सा युद्ध समाप्त हो गया, प्रथम आंग्ल। ठीक है, ये बेटा कितने युद्ध हुए हैं, 1 2 3 4, टेबल से याद कर लेना कितने युद्ध हुए हैं, 4 युद्ध हुए हैं। ठीक है, पहला हुआ बेटा 1767 से 1769, दूसरा होगा 1780 से 1784, और तीसरा होगा 1790 से 1792, और चौथा होगा बेटा 1799 ईस्वी में। कितने आंग्ल में सूर्य युद्ध लड़े गए थे, 4 लड़े गए थे। कितने आंग्ल में सूर्य युद्ध लड़े गए थे, 4 लड़े गए थे। कब से कब, 1700, पहला कब हुआ 67 से 69, दूसरा कब हुआ 80 से 84, तीसरा कब हुआ 90 से 92, चौथा 99 में। दोबारा बताता हूं, इस पहले तो क्रम लिख लो 1 2 3 4, फिर 67 से 69, फिर 80 से 84, फिर 90 से 92, और फिर 99। 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92, और 1799। दोबारा रिपीट करो, कब से कब, पहला 1767 से 69, सेकंड 80 से 84, तीसरा 90 से 92, और चौथा 99। 99 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चारों युद्ध हुए। ठीक है, पहला युद्ध है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये युद्ध समाप्त होगा किस संधि के साथ है, मद्रास की संधि के तहत समाप्त होगा। दूसरा युद्ध होगा युद्ध समाप्त मंगलोर की संधि के तहत समाप्त होगा। और तीसरा युद्ध है ना ये समाप्त होगा श्रीरंगापट्टम की संधि। जो मैसूर की राजधानी होती थी ना उसका नाम क्या होता था, श्रीरंगापट्टम। और चौथे युद्ध में किसकी मृत्यु हो जाएगी, टीपू सुल्तान। तो चौथे युद्ध में कोई संधि नहीं होगी। पहला युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ बेटा, मद्रास, और दूसरा मंगलोर, और तीसरा श्रीरंगापट्टम की संधि। कितने युद्ध हुए, 1 2 3 4। पहला 1767 से, दूसरा, तीसरा, चौथा 99। पहला कौन सी संधि, दूसरी, तीसरी। मैसूर की राजधानी कौन सी थी, श्रीरंगापट्टम। पेपर में यह क्वेश्चन आया था, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी होती थी, श्रीरंगापट्टम। पहले युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेजों की क्या हुई बेटा, हार हुई। दूसरा युद्ध है ना ये ड्रा हो गया। ठीक है, लेकिन ये मतलब इसमें ना हैदर अली की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो हैदर अली की मृत्यु हो गई तो कहीं ना कहीं इस युद्ध में ना मतलब मैसूर की क्या थी, हार थी। लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं आया। तीसरे युद्ध में ना टीपू सुल्तान की क्या होगी बेटा, हार होगी। और चौथे युद्ध में टीपू की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। पहले युद्ध का परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों की हार। पहले युद्ध में किसकी हार हुई बेटा, दूसरा युद्ध क्या हो गया, ड्रा। लेकिन ना दूसरे युद्ध में ना हैदर अली की क्या हो गई थी, मृत्यु। तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या होगी, हार होगी। और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, सीक्वेंस में याद करो। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1767 से 69, 80 से 84, और 90 से 92, और 99। ठीक है, तो जो मद्रास की संधि होगी ना, युद्ध समाप्ति पर संधि होती है तो 1769 में,
और मंगलोर की संधि होगी तो 1784 में, और ये श्रीरंगापट्टम की संधि होगी तो 1792 में। और चौथे युद्ध के बाद संधि हुई नहीं, क्योंकि टीपू सुल्तान की क्या हो गई, मृत्यु हुई। वो नंबर पूछेगा कि कौन सी संधि कब हुई। पहले मद्रास की संधि 69 में, फिर मैंगलोर की संधि 84 में, श्रीरंगापट्टम की संधि 1792 में हुई थी। चौथे में कोई संधि नहीं हुई। याद हो जाएगा ना, 1 2 3 4 1767 69 80 84 90 92 99। मद्रास की संधि पहले में, दूसरे में मंगलोर और तीसरे में मैसूर। मद्रास की संधि 1769 में, मैंगलोर की 1784 में, और श्रीरंगापट्टम की 1792 में। ठीक है। और पहले में अंग्रेजों की हार, हैदरअली की जीत, दूसरे में ड्रा, हैदरअली की मृत्यु, तीसरे में टीपू की हार, और चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु। याद रह जाएगा ना, क्रम में पढ़ना है। ये याद ना होना मद्रास, मंगलोर, श्रीरंगापट्टम, इसको एमएमएस से याद कर लेना। संधि एमएमएस, एसएमएस पढ़ते हो ना, ठीक है। एमएमएस मद्रास, फिर आप कहोगे सर M2 आ गए, मद्रास मंगलोर। तो मद्रास छोटा है, पहला मद्रास क्या है, छोटा, मंगलोर क्या है, बड़ा। तो पहले पर मद्रास, जो छोटा होगा वो पहले आएगा और बड़ा होगा वो बाद में। ठीक है। तो मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगापट्टम एमएमएस से याद कर लेना। ठीक है। ट्रिक क्या करोगे, एमएमएस मद्रास। ठीक है। तो आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, पहले छोटा मद्रास छोटा है, मंगलोर बड़ा है, और तीसरा श्रीरंगापट्टम, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर श्रीरंगापट्टम सबसे बड़ा है ना, तो ये सबसे बड़ा। यहां से आगे का टॉपिक हमें कल पढ़ेंगे, युद्ध के परिणाम भी पढ़ेंगे, क्या क्या परिणाम आए। आज वाला समझ आ गया। थैंक यू बच्चों।